मुंहिंजी माताऊं भेनरूं भाउर तव्हां सभिनीनि खे सरिता की रसोई या सरिता जे रंधिणे में अचण लाइ तव्हां सभिनीनि जो घणो घणो सारो स्वागत आहे। ऐं तव्हां सभिनीनि खे ख़बर आहे कि सुभाणे ॼेठ जो चंडु आहे। घणेई परिवारनि में इहो ॼेठ जो चंड जो पूॼा कंदा आहिनि, पर असां कंदा त कोन आहियूं। पर मूंखे घणेई ॼणनि इहा रिक्वेस्ट कई हुई कि तव्हां असांखे इहा पूॼा जी जेका थाली आहे, जेको बि हिन में रेसिपी ठहंदी आहे, तव्हां कृपा करे असांखे ॿुधायो। त तव्हां सभिनीनि जी रिक्वेस्ट ते अॼु मां इहा चंड जी थाली ठाही आहे। ऐं तव्हां ॾिसो पिया केॾी सुहिणी सुठी पई लॻे। हिकु हिकु शइ में मूं ॾाढी महिनत कई आहे। ठाहियूं त रोज़ ई पिया, असां सदाईं पिया ठाहियूं, पर अॼु मूं हिन जे अंदरि घणो सारो तव्हां सभिनीनि लाइ प्यारु विधो आहे। त तव्हां हिकु दफ़ो ही सभु इन तरीक़े सां ठाहिण जी कोशिशि कजो। जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजो इहो वीडियो पहिरियों दफ़ो ॾिसो वेठा त तव्हां मूंखे सब्सक्राइब करणु न भुलिजो। चलो अचो त अॼु असां सभई गॾिजी करे सरिता जी रंधिणे में हलूं था। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये काबुली चने हैं। इनको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया और अभी आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 1 कप डाला है। आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अभी हम इनको कुकर में डाल करके 4 से 5 सीटी अच्छे से लगवा लेते हैं। अब जब तक हमारे चने बॉयल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से 4 बड़े बड़े आलू लिए हैं और एक यहाँ पर मैंने काटा है। तो इन आलूओं को हम अच्छे से छील कर और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम इनको काट देते हैं। यहाँ पर हमने जो चने रखे हुए हैं उनको 4 सीटी लग गई है। तो जब तक ये हमारा कुकर खुलता है, हम दूसरी तरफ इस तरह से तेल को गरम करने के लिए रख लिया है। और अब मैं इसके अंदर ये कटे हुए आलू जो हैं उनको डाल देती हूँ। आलू की रेसिपी भी किस तरह से फ्राई करने मैं पहले भी आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ, पर ये जो आलू बनते हैं इनका भी एक अपना ही मज़ा होता है, या कहें कि अपना ही एक तरीका होता है। इस तरह से हम इसे अभी गैस की फ्लेम तेज कर ही कुक करने के लिए रख रहे हैं ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए। तो उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब जब तक हमारे चने बन रहे हैं तब तक हमने आलू रख लिए, और जब तक हमारे ये आलू कुक हो रहे हैं, चलिए अब हम सेवइयाँ की तैयारी कर लेते हैं। और सेवइयाँ के लिए आप देख रहे हैं इस तरह से पैकेट मिलता है सेवइयाँ का। और आपको ध्यान होगा मैंने पहले भी सेवइयों के लिए आपको एक रेसिपी भेजी थी। तो सेवइयाँ तो इसी तरह से बनेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि कई लोग इसे दूध में बनाते हैं, कई पानी के अंदर बनाते हैं, पर ये जो चंड पे बनती है पानी के साथ ही बनती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने आधा पैकेट के करीब ये सेवइयाँ ली है। यहाँ पर मैंने अपने पैन के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल डाला है। आप चाहें तो इसे देसी घी में बना सकते हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी इस तरह से इलायची डाल रही हूँ। जैसे ही इलायची की खुशबू आती है मैं इसके अंदर ये सेवइयाँ भी डाल देती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज की सारी ही रेसिपियाँ मैं कुछ जल्दी से बता रही हूँ। वो इसलिए कि आज हमको बहुत सारी चीज़ें बनानी है। तो अगर एक एक वीडियो में हम इतना टाइम लगा लेते हैं तो ये वीडियो जो है हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लगातार चलाते हुए थोड़ा सा ही भूनेंगे, क्योंकि ये सेवइयाँ जो है पैकेट पहले से ही भुना हुआ है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो इसका कलर जो है वो काला हो जाएगा। और यहाँ आकर के मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। और पानी हम इतना डालेंगे कि इस तरह से, क्योंकि क्वांटिटी आप कितनी लेते हैं, ज़्यादा कम, कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, बस जिस तरह से ये भीग जाती है इतना ही पानी हम इसके अंदर डाल देते हैं।
और यहाँ पर आकर के देख रहे हैं इसका पानी भी जो है सूख गया है। तो हम चीनी अपने स्वाद के अनुसार और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे, आपको जितना भी पसंद है। मैंने इसके अंदर आधा पैकेट हमारा था, तो लगभग ये 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी डाली है और इसको हम मिक्स कर लेते हैं एक बार। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर कम कर लेते हैं और इसे हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर कुक करने के लिए रख देते हैं। जब तक अब हमारी सेवइयाँ कुक हो रही है तब तक हम अपने आलूओं को भी देख लेते हैं। बहुत अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस तेल को सारे को ही निकाल लेते हैं। चने का पानी भी मैंने निकाल दिया है। तो आप देख रहे हैं ये चने भी बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम अपना एक पैन भी रख लेते हैं। इसके अंदर हम इस तरह से थोड़ा सा तेल डाल करके, जैसे ही हमारा तेल गरम होता है तो हम इसके अंदर ये बॉयल वाले चने जो हैं इनको हम डाल लेते हैं। और इसी के साथ मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा ही आधा चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ और इसी तरह से थोड़ा ही मैं इसके अंदर आमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको क्वांटिटी इसलिए नहीं बताई है कि आपकी चने की क्वांटिटी जो है कितनी है, तो आप उसी के हिसाब से, जितने आपके चने हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर मसाला डाल लेते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको भी हम 2 मिनट के लिए इस तरह से ढक्कन लगा करके कुक करने के लिए रख देते हैं। हमारी सेवइयाँ भी जो है वो भी बन के तैयार हो गई है और इस तरह से हम इसको कर लेते हैं हाथों हाथ ही, क्योंकि फिर कहीं ये एकदम से वो गांठें इसमें हो जाती है। अब आप देख रहे हैं ये सेवइयाँ भी हमारी खुली खुली सी बनी है। और अब हम फिर से इसको थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, पर हम गैस की फ्लेम बंद कर चुके हैं। चलिए अब हम आलू की तरफ चलते हैं। इस तरह से आलू का पूरा ही तेल हम निकाल लेते हैं। अब इस आलू के अंदर भी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हम मसाला किस तरह का खाते हैं इस तरह से डाल देते हैं। मिर्ची मैंने डाल दी है। अब इसी के साथ में धनिया भी डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं स्वाद अनुसार नमक भी डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ और बिल्कुल थोड़ी सी इसके अंदर आधा चम्मच के करीब में इसके अंदर आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और इसको अब हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले आज के दिन डाले नहीं जाते हैं कि जीरा पाउडर, गरम मसाला, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम ये सब चीज़ें जो है पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो ये मसाले लाइट बिल्कुल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि आलू का कलर भी कितना अच्छा आया है। और इन आलूओं को भी हम 2 मिनट के लिए ढक लेते हैं ताकि ये कुक हो जाए। गैस की फ्लेम हम बिल्कुल कम कर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारे चने भी बन के तैयार हो गए होंगे। हम ढक्कन हटा लेते हैं और देख रहे हैं चने का कलर भी कितना अच्छा आया है। यानी कि अब हमारी सेवइयाँ भी बन गई है, चने भी बन गए हैं, आलू भी बन गए हैं। अब हम चलते हैं मालपुए की तरफ। मालपुए के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब आटा लिया है। और आज जो मैं आपको मालपुए बता रही हूँ वे सिंधी मालपुए हैं। और मैंने पहले भी आपको मालपुए बताए हुए हैं, लेकिन वो मैदे के और मार्केट स्टाइल में बताए हैं। लेकिन आज के दिन ये सिंधी ही मालपुए बनाए जाते हैं। मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर डाल रही हूँ। और जैसा कि हमने 1 कप आटा डाला है तो इसके अंदर हम आधा कटोरी के करीब चीनी डाल रहे हैं।
और इसी के साथ इसके अंदर हम ये दूध हम डाल लेते हैं। दूध अभी मैंने आधा ग्लास के करीब लिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और अगर इसके बाद ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। कई बार लोग इसके अंदर 1 चम्मच मोइन भी डालते हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं ये मालपुए जो हैं वो फैलने का डर हो जाता है। तो मैंने इसके अंदर मोइन के लिए तेल या घी कुछ भी नहीं डाला है। इसके अंदर अभी भी हमको पानी की नीड लग रही है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा ही अभी हम मिक्स करेंगे और इसको हम थोड़ी देर ढक के रख लेते हैं, ताकि ये जो हमने शुगर डाली है वो अच्छे से एक बार मेल्ट हो जाए। इसको हम 10 मिनट के लिए रख लेते हैं और उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी सही करने के लिए पानी की नीड होगी, तो हम इसके अंदर डाल देंगे। जब तक हमने मालपुए का आटा जो है वो रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, तब तक हम क्या करते हैं, बनाने के लिए रखते हैं। तो उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा गरम मसाला है, जिसमें 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 लौंग है, थोड़ा सा जीरा है और 2-3 ये काली मिर्च है, 1 तेज पत्ता है, 2 हरी मिर्च और इसी के साथ ये थोड़ी सी बारीक वाली जो जीरी जिसको कहते हैं ये है। इन सभी को हम तेल के अंदर इस तरह से डाल देते हैं और इनको हम थोड़ा सा इस तरह से सॉटी कर लेते हैं। अब जैसे ही ये हमारा मसाला जो है वो तड़कना शुरू हो रहा है, जीरा और काली मिर्च, देख रहे हैं हमारी हरी मिर्च भी जो है वो अच्छे से फ्राई हो रही है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज जो है उनको इस तरह से लंबा लंबा सा काट दिया है, क्योंकि मैं 1 कप के करीब चावल बना रही हूँ, तो इसके अंदर प्याज की मात्रा जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डलती है। 1 कप या 1 कटोरी के अंदर 2 बड़े प्याज जो है इसमें डाले जाते हैं इस पुलाव के अंदर। जब तक ये हमारे कुक हो रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी बात बताती हूँ। ये संसार की जो बातें होती है, ये कैसे बनाया जाता है, कहाँ पर क्या हो रहा होता है, ये बात ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है, तो उन सब चीज़ों में, उन सब बातों में हम बहुत ही अव्वल होते हैं। जैसे मान लो एक 10-12 साल के बच्चे को भी अगर हम कहते हैं कि 1 किलो टमाटर ले आओ, तो वो बच्चा सीधे ही सब्जी वाले की दुकान पे जाता है। किसी को ड्रेस का कपड़ा लेना है तो वो सीधा ही कपड़े की दुकान पे जाता है। कभी हमने देखा, अपने ऊपर ही हम देखें कि हमें सब्जी चाहिए और हम कभी सुनार की दुकान पर गए हैं सब्जी लेने के लिए? नहीं। तो हमें हर चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगी। और जब सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, सच्ची शांति की बात आती है तो हम कहते हैं वो कैसे मिलेगी, वो तो कैसे मिलेगी ही नहीं किसी को, नहीं। पर सच्ची खुशी, सच्चा अंदर का जो आनंद कहें वो हमें परमात्मा से मिलता है। और परमात्मा कैसे मिलता है? जब हम पूरे सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, पूरे सतगुरु के चरणों में जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो सतगुरु की कृपा से ही हमें परमात्मा मिलता है, सच्चा ज्ञान मिलता है। और जब सच्चा ज्ञान मिलता है, परमात्मा मिलता है, तो जीवन जो है हमारा आनंद से भर जाता है, सच्ची खुशी के साथ भर जाता है। अब इस अच्छे से हॉट के साथ साथ हम ये बना रहे हैं तो हमारी सारी चीज़ जो है अच्छी बनेगी। और आप देख रहे हैं मैंने 1 बाउल पूरी मेरी भर गई थी प्याज में, बड़े से 2 प्याज थे। लेकिन जैसे ये फ्राई हो रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी जो है हम देख रहे हैं कितनी कम हो गई है और ये हमारे काफ़ी हद तक जो है वो भून चुके हैं। लेकिन हम इसको अभी भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसका कलर जो है हमको काफ़ी डार्क रखना है। मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मिर्ची डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दी है, क्योंकि मिर्ची डालते ही वो हमारे मुंह में और नाक में भी घास आनी शुरू हो जाती है। और अब हम इसके अंदर इस तरह से
पानी डाल देते हैं। पानी में उबाल आते ही हम इसके अंदर अपने चावल भी डाल लेते हैं। और पानी की जो क्वांटिटी है उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके चावल जो हैं वो किस तरह के हैं। और मेरे जो चावल हैं वो बिल्कुल साबुत वाले नहीं हैं और ना ही चूरा है, जैसे मीडियम होते हैं वो चावल हैं। तो आप देखें कि आपके चावल जो है वो पानी कितना लेते हैं। पर चावल जो भी हो बस इस तरह से अच्छे से भीग चुके हों, ऊपर इतना सा पानी हो, तो हम समझें कि हमारे चावल के अंदर पानी जो है वो बराबर डला हुआ है। और इसी के साथ स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ। और इसके अंदर लाल मिर्च और नमक के अलावा कुछ भी नहीं, और न धनिया पाउडर डलेगा न हल्दी पाउडर डलेगा, कुछ भी नहीं डलता है। ये 2 चीज़ें इसके अंदर डलेगी। और अब हम इसको ढक्कन लगा करके कुक करने के लिए रख देते हैं। चावल को बनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हम देख रहे हैं हमारे चावल भी जो है अच्छे से उबाल आ रहा है। अभी भी हम इसको थोड़ी देर रखते हैं, जब तक हमारा ये पानी सूखता है हम फिर से ढक्कन लगा लेते हैं। तब तक हम अपने मालपुए का आटा भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी चीनी भी जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इस डो के अंदर कहीं गांठें भी नहीं हुई हैं। ये जो आपको थोड़ी थोड़ी सी गांठें दिख रही है ये इलायची का पाउडर जो है उसके साथ है। पर अभी भी ये जो कंसिस्टेंसी है ये केक की तरह है कंसिस्टेंसी, बिल्कुल थोड़ा सा भी, हम लगभग 1 चम्मच के करीब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम अपना पैन रख लेते हैं जिसमें हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल हमारा रखने से पहले एक बार हम अपने पुलाव को भी देख लेते हैं। और इसका पानी जो है बहुत अच्छे से सूख चुका है। और यहाँ पर इस स्टेज पे आकर के हम इसे मीडियम फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे बिल्कुल 2 मिनट के लिए फिर से ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देते हैं। और अब हम दूसरी तरफ मालपुए के लिए भी तेल रख देते हैं। यहाँ पर हमारा तेल जो है अच्छा गर्म हो गया है और इस तरह से हम अपने छोटे छोटे से मालपुए डाल देते हैं। गैस की फ्लेम जो है हमारी, तेल जब तक गर्म होता है तब तक ठीक है, उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। बहुत तेज़ होंगे तो ये हमारे मालपुए जो हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से हम डाल देते हैं। और अब हम इनके ऊपर इस तरह से तेल डालते जाते हैं ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। जब नीचे से अच्छे हो जाएंगे तब हम, जैसे ये फूल के ऊपर आने लगेंगे तेल के, तब हम इनको पलट देंगे इस तरह से। अब ये डार्क ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन, तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अभी हमारे ये मालपुए भी तैयार हो गए हैं। चलिए, अब हमने पुलाव भी बना लिया, आलू भी बना लिए, सेवइयाँ भी बना ली और इस तरह से मालपुए भी हो गए। चलिए अब हम पूरी ही एक थाली को सजा लेते हैं। आप चाहें तो थाली में रख दें, आप चाहें तो किसी प्लेट में रख लें। हाणे असांजी यह चंड जी थाली तैयार थी करे वई आहे। तव्हां सभिनी भेनरुनि भाउरनि खे, मुंहिंजे फ्रेंड्स खे, अगरि ही चंड जी सयूं, पुलाव, मालपुड़ा, पटाटा तरियल ऐं ही चणा, ही सभु वणनि था त तव्हां मुंहिंजे वीडियो खे लाइक कयो, घणो घणो शेयर बि कयो ऐं घणेई सुठा सुठा सां मूंखे कमेंट्स बि कयो। तव्हां सभिनी जो घणो घणो शुकराना। थैंक यू।